राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज हम 5 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो देखो, मैंने ये चोली बना के रखी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज हम 3 कलर से बनाएंगे। मेरे पास पिंक, ग्रीन और ये वाइट कलर है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ नीचे 25 डबल क्रोशिया हैं। अब मैंने यहाँ इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक ले आई हूँ और मैंने इसका गला और बाजू कर दिया है पिंक कलर से। तो अब हम यहाँ से अपनी बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक चेन लेंगे। एक चेन ले ली मैंने। अब हम एक और चेन लेंगे और एक और। तो हमारी यहाँ 3 चेन हो गई। अब आगे वाली चेन, इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में, एक और इसी में 2 बार। फिर आगे वाली चेन में 2 बार। तो हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस तरह से ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखो, मैंने हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करूँगी। फिर आगे बताती हूँ आपको। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो, मैं रो के लास्ट में हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में इसको डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ धागा निकाल के इसके स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहीं 1 2 3 चेन ले ली मैंने। फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करूँगी। अब इसकी आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया और इसकी आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। तो मैंने सबसे पहले वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है और बाकी 3 चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और इसी में 2 बार। फिर आगे वाली चेन में, फिर 3 चेन में एक बार, एक हो गया, 2 हो गई, 3। ये 3 चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम चौथी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में हम एक डबल क्रोशिया और चौथी वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। देखो, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सबसे पहले वाली चेन में 1 2 3, तीसरी वाली चेन जो हमने ली थी 3 चेन, उसकी चेन में डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम 8 चेन में। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो 8 डबल क्रोशिया कर लेते हैं हम 8 चेन में। देखो, मैंने यहाँ 10 डबल क्रोशिया किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे अपना और इसमें वाइट कलर में ऐसे निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया। अब इसको आगे वाली चेन में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम। 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में। फिर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी 3-4 डबल क्रोशिया हो गई। तो ये हम जो, अब इसको हम धागे को निकाल देंगे इसमें से और तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। निकाल कर 1 2 3 चेन ले ली और इसमें डालेंगे इसको इसी में और फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपना फिर वाइट कलर का धागा लगाएंगे। ये ग्रीन कलर के धागे को हम साथ लेके चलेंगे और यहाँ आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमें 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गई, 3
4 5 6 7 6 हो गई, 7 8 9 10। फिर हम अपना ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। यहाँ ग्रीन कलर का धागा ले लिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे वाली चेन में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक और दो चेन ले ली हमने। फिर से हम इसी में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गई, 2 हो गई, 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया कर लिया मैंने। हमें एक ही चेन में करना है ये। और अब इसको निकाल देंगे हम और यहाँ इसकी तीसरी वाली चेन को उठाएंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर से इसी में डालेंगे, इसी चेन में, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम यहाँ अपना फिर वाइट कलर का धागा लगाएंगे। तो इसी तरह से हम इसमें 10 डबल क्रोशिया के बाद 11वीं डबल क्रोशिया में इसे बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो मैंने ना यहाँ 3 फ्लावर बना लिए हैं। अब हम इसको, मैंने यहाँ इसको धागे को यहीं स्लिप स्टिच से लॉक करके यहाँ धागा कट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फ्लावर बनाएंगे। मैंने ये 3 बना के रखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो इसको हम उल्टी साइड से अपना फ्लावर बनाएंगे। तो हम जहाँ हमने ये पहले 3 की चेन ली थी उसमें स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था। यहाँ फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ एक। अब हम इसमें इसी होल में 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने यहाँ 5 बना लिए हैं डबल, 5 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर इसी में डालेंगे इसको और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब जहाँ हमने इधर भी हमने 3 डबल क्रोशिया का गैप लिया था, 3 चेन ली थी, इधर हम इसमें डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेकर और यहाँ फिर हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5। तो मैंने यहाँ 5 ले लिए डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर से इसी में इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। लॉक करके एक चेन लेंगे, फिर से इसी में लॉक करेंगे इसको। फिर हम यहाँ 5 डबल क्रोशिया करेंगे इसी में। एक, 2, 3, 4, 5 हो गई ये। अब एक चेन लेकर फिर से इसी में इसको लॉक कर देंगे। इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। अब देखो इसको हम पलट देंगे, ऐसे पलट के इसको, मैंने इधर से बनाया है ना, तो इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ इसको इसमें डालेंगे, इसको ऊपर वाली चेन में पिंक कलर में डालकर और इसको ग्रीन वाले चेन में डालेंगे और यहाँ
स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर यहाँ धागे को कट करेंगे हम। ये फिर हम नीचे की साइड कर देंगे। अब फिर देखो मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको फ्लावर। फिर हम एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा किया और फिर हम उल्टी साइड से बनाएंगे इसको। इसमें डालेंगे 3 चेन के गैप में और यहाँ एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा लंबा करेंगे और फिर से यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गई, 2, 3 हो गई, 4 हो गई, 5। ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर से इसी में डालेंगे इसको और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चेन ले ली। एक चेन लेकर अब इधर हमारा 3 चेन का गैप है, इसमें भी डालेंगे हम और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करके एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेकर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ले ली मैंने और एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर फिर से इसी फुल में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर हम इसी में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ एक चेन लेंगे, फिर यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई, 2, 3, 4, 5 हो गई। एक चेन लेके और फिर इसको इसी में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया कर दिया। देखो अब इसको हम ऐसे पलटेंगे अपनी सीधी साइड और इसको यहाँ डालेंगे एक इस चेन में। यहाँ डालकर इसको ग्रीन कलर की चेन में डालेंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दें। लॉक करके एक चेन लेकर धागे को कट करेंगे। देखो ये हमारे फ्लावर बनके रेडी हैं अपनी पोशाक पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो भी धागे हैं इनको हम इधर साइड कर लेंगे अपनी और यहाँ से हम अपना फिर से यहीं से उठाएंगे इसको और यहाँ 1, 2, 3 चेन लेंगे। फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। हमने ये वाइट कलर का धागा अपना कट नहीं किया था तो मैंने वहीं से उठा लिया इसको। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, तो मैंने यहाँ 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ हम 5वीं चेन में अपनी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी में 2 बार। फिर हम 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम इसको 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गया और इसी में फिर से 2 बार।
और फिर हम 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, चार और 5वीं चेन में 2 बार। 5 चेन में मैंने दो बार किया। फिर हम 4 चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और 5वीं चेन में हम 2 बार करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है, ऐसे ही हम पूरे में कर लेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ जहाँ हमने सबसे पहले 3 चेन ली थी इसमें जाएंगे। इसको पहले यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं। अब इसको 1 2 3 तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको क्रोशिया हुक को, और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन ले ली, एक और चेन लेंगे हम 4। फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करें, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। ऊपर हमें एक चेन लेनी है, एक चेन ली, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हम एक एक चेन लेकर ऊपर राउंड को कंप्लीट करेंगे अपना। एक चेन ली हमने और आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। हमें चेन नीचे स्किप नहीं करनी है, ऊपर हमें एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से मेरे इस रो को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम 1 2 3 तीसरी चेन में सिर्फ इसको डालेंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, और 1 2 3 चेन ले ली। अब हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को अपनी को कंप्लीट करेंगे। आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। हर चेन में मुझे एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो तीसरी वाली चेन है 1 2 3 इसमें डालेंगे इसको और स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ले ली मैंने। अब आगे वाली एक चेन नीचे स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 और 2 चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चेन ली, फिर नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है हमें, फिर 1 और 2 चेन लेनी है, फिर हमें आगे वाली एक चेन नीचे स्किप करके आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। तो नीचे हमें 2 चेन लेनी है और ऊपर हमें नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है और ऊपर हमें 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है हमें। तो आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन, अब नीचे एक चेन स्किप की मैंने और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करेंगे। रो मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं राउंड के लास्ट में हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ हम एक स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इसे, और 1 2 3 चेन हो गई। अब इसी 2 चेन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना, 1 2, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन के गैप में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
फिर हमें 2 चेन के गैप में फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर ये हमारी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही करना है। फिर हम 2 चेन के गैप में फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया ही करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। हमें ये जो 2 चेन हमने लिए हैं इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 चेन के गैप में फिर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसको, और इसी तरह से इसके 2 राउंड बनाऊंगी। इसके बाद 1 राउंड और बनाऊंगी। फिर मैं आपको इसी तरह से मैं 1 और राउंड और कर लूँगी इसके ऊपर, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। लॉक किया, 1 2 3 चेन ली, और फिर से हम इसी चेन में, आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हम 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। अब हमें ऊपर चेन नहीं लेनी और ना ही नीचे स्किप करनी है। हर चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया कर लेना है, और इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। तो देखो मैंने हर चेन में 1 डबल क्रोशिया कर लिया। तो ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, हर चेन में 1 डबल क्रोशिया करते। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो तीसरी वाली चेन है 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करके यहाँ इस धागे को हम कट करेंगे। ये कट कर दिया हमने। अब हम यहाँ अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। तो हम यहाँ से अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले ली मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं चेन में इसको डालेंगे हम। नीचे हमें 7 चेन स्किप करनी है। फिर 8वीं चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये और यहाँ 1 और 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर से इसी में हमें 3 बार और डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गई हमारी, 3 हो गई, और 1 4। एक हमारी 3 की चेन थी, तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। 4 डबल क्रोशिया के बाद अब हम इसको क्रोशिया को निकालेंगे धागे से, और इसकी तीसरी वाली जो चेन है इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। लॉक करके फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर हम इसी चेन में यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर हमने 8 चेन ले ली। फिर हमें 7 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन स्किप करके हमें 8वीं चेन में फिर 1 सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया हमने। फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर से हम इसमें 3 बार, एक हमारी ये 3 की चेन हो गई, 1 डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम अब 3 बार और करेंगे। 1 2 3। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसकी तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक कर दिया। फिर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर हम इसी में इसको डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हमें 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले ली हमने। और फिर हमें नीचे 1
1 2 3 4 5 6 7 7 चेन स्किप करनी है और 8वीं चेन में इसको फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। 1 2 3। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसको तीसरी वाली चेन में डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर फिर से इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 8 चेन लेंगे हम और नीचे 7 चेन स्किप करनी है हमें। 8वीं में फिर से एक अमूरा बनाना। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बता। मेरी ये डिजाइन बन गई है, तो ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको इसमें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दिया। अब इसको हम यहीं काटेंगे धागे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपना पिंक कलर का धागा लगाएंगे। तो एक फंदा बनाएंगे पहले और इसको हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डालेंगे इसको। एक चेन हो गई, 2 3 चेन ले ली। अब इसमें हम 10 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 एक हमारी 3 की चेन थी, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो मैंने यहाँ 10 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 11 और 12। तो मैंने यहाँ पिंक कलर से अपने 12 डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसे इस वाले धागे में, सॉरी इस वाले 3 चेन का जो गैप किया था हमने इसमें जॉइंट करके यहाँ डालेंगे इसको और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर इसमें हमें 4 बार और डबल क्रोशिया करना है। 1 हो गया, 2 3 4 हो गया। अब एक चेन लेकर इसी में ये डाल के एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमें ऐसे ही फ्लावर बनाने जैसे हमने ये बनाया था, ऐसे ही यहाँ बनाना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे, फिर इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गई, 2 हो गई, 3 और ये 4। अब एक चेन लेकर फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हम इसको अब इसमें डालेंगे। यहाँ भी हमने 3 चेन का गैप किया था, इसमें डालेंगे और एक यहाँ सिंगल क्रोशिया।
सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे। फिर इसमें हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4, 1 चेन लेके फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी में 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर 1 चेन लेकर और उसी में चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसको हम इसमें करेंगे और यहाँ हम 1 2 चेन ले ली। तीन चेन ले ली। फिर इसमें हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमने यहाँ 12 डबल क्रोशिया कर लिए हैं इसमें। अब हम देखो क्या करेंगे। अब हम इसको उल्टी साइड से इधर 3 चेन का गैप है, इसमें डालेंगे इसको और एक सिंगल क्रोशिया करके यहाँ 1 और 2 चेन लेके यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 हो गई। डबल क्रोशिया 1 चेन ली हमने और फिर इसी चेन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ हम इसको यहाँ बीच में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 और 2 चेन लेंगे। फिर हम इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई, 3 4 और 1 चेन लेकर फिर हम इसी में इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इसको ये जो हमारा 3 चेन का गैप है इधर, 1 मिनट, एक और 2 यहाँ। अब फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना। ये 2, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। एक चेन लेके और इसी में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखो हमारा इधर भी 3 चेन का गैप है, हमने इसको बीच में बनाया है। ये 3 चेन का गैप है हमारा, इधर भी 3 चेन का गैप है, इसमें बनाया मैंने इस बीच में ये तीसरी वाले फ्लावर की जो कली है इसको। अब हम इसको 3 चेन के गैप में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई,
3 हो गए, 4 हो गई एक चेन, और इसी में इसको सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसको ऐसे घुमा के और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसको। अब हम इसमें फिर से एक पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ 1 और 2 3 चेन लेकर फिर से हमें इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें यहाँ ये फ्लावर बनाना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखो मेरी ये डिज़ाइन बन के आ रही है, तो मैं इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। तो पहले से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। बीच में हमें 12 डबल क्रोशिया करना है और फिर घुमा के इधर साइड से हमें अपना फ्लावर स्टार्ट करना है और घुमा के फिर हमें यहाँ ला के फिर इसको स्लिप स्टिच से लॉक करके फिर इसमें 12 डबल क्रोशिया करना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताओ। ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट है। अब मैं इसको क्या करूँगी, जहाँ से इसको शुरू किया था मैंने, यहीं जाकर इसको एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। हम जॉइंट करके एक नॉट लगाएंगे और यहाँ हम इस धागे को कट करेंगे। अब देखो मैंने ये धागा कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे इसमें। एक फंदा बनाया मैंने, फंदा बनाया। अब हमें कहाँ करना है, अब हम यहाँ एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हम यहाँ से इसको अपने धागे को फंसाएंगे। ये जो 3 डबल क्रोशिया की थी ना, हमने 3 राउंड किए थे ना डबल क्रोशिया के, इसकी जो पहला राउंड है इसके ऊपर वाली इसमें चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक को, पीछे से इसको निकालेंगे फंदे को। डाला और इसको निकालेंगे और यहाँ एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में डालेंगे। फिर यहाँ हम एक चेन लेंगे। तो हमें यहाँ एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, थोड़ा लूज करना है हमें। फिर आगे वाली उसमें डालेंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे यहाँ बीच में, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में यहाँ फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया को और एक सिंगल क्रोशिया। तो देखो इस तरह से मैं इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। ये मैं पूरे इसमें बेस में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी अपनी पोशाक कैसी लगेगी मेरी प्रॉपर बन के। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। देखो ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। अब मैंने इसको यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करके और अंदर की साइड ये धागा कर लिया था। ये रहा, ये अंदर की साइड मैंने निकाल लिया, बाहर की साइड शॉर्ट। और ये हमारी अब पोशाक बन के है। मैंने 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। बस इसमें बेस के
छोटा और बड़ा होने की वो रहेगी बस, और इसमें चोली छोटी रहेगी। आप किसी भी साइज़ के लिए बनाइए इसे। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।